वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी यानी सेक्शन नंबर 2.3। सो लेट्स बिगिन। इस सेक्शन में हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी डिवाइसेस, और थर्ड जो है हमारे पास सब सेक्शन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज बैकिंग स्टोरेज, ठीक है, या इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी की आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज और मास स्टोरेज, तो इसको हम मास स्टोरेज भी कह सकते हैं और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। तो एक मेमोरी के डिफरेंट नाम हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ये पक्के होते हैं। मैंने काफी एग्जांपल लिए थे पिछले दफा। सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, एचडीडी, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं? आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो जब भी आपको पता कि ये सेकेंडरी हैं या प्राइमरी, तो उसके पहचानने का तरीका यही है कि अगर उसको टर्न ऑफ कर दे यानी बिजली कट ऑफ कर दे और उसमें डेटा स्टोर हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगर बिजली चले करने के बाद उसका पूरा मेमोरी साफ हो जाता है, तो वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जिससे आप इसको पहचान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। अगर बिजली चले के बाद उसका सारा मेमोरी जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो प्राइमरी। अगर नहीं खत्म होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज। दूसरा, इसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो वोलेटाइल वही है प्राइमरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल बेसिकली कहते क्या है, इस वर्ड का मैंने बताओ। वोलेटाइल मींस जो उड़ सके है, ठीक है। ये कोई वोलेटाइल केमिस्ट्री वगैरह के में ये लफ्ज यूज होता है। जिस तरह पेट्रोल है हमारे पास, ये अगर खुली फिजा में छोड़ते तो ये हवा में बिखर जाते हैं, यानी थोड़ा सा पेट्रोल अगर आप रख दे तो हम कहते हैं कि ये वोलेटाइल है, ये उड़ जाता है, ठीक है। तो उड़ने वाले इन अशिया को हम कहते हैं कि वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मींस कि वो नहीं उड़ते, वो परमानेंट रहते हैं। So these types of secondary storage device used in modern computer are hard disk, CD, DVD. ठीक है। So इसको हम मजीद पढ़ते हैं। Sequential access and direct access memory devices जो सेकंड पोर्शन है। Sequential access memory मैंने एग्जांपल दिए थे स्टार्ट में, अगर नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाएं। It is type of memory in which data is accessed sequentially, यानी ऑर्डर के साथ one after the other, सीक्वेंस या एक सीरियल के तहत, तो ठीक है, एक से particularly store data in found sequencing through all location, यानी एक से अगर हम स्टार्ट करते तो ये सीक्वेंस होता है 2, 3, 4, 5। तो इस तरह नहीं पॉसिबल होता है कि हम डायरेक्ट 5 की एक्सेस करें, तो इसको हम थ्रू स्टेप वाइज जाना होता है। ये हमारे पास सीक्वेंशियल होता है या सीरियल एक्सेस लोकेशन। दिस प्रोड्यूस एक्सेस टाइम्स विच आर मच लॉन्गर। तो ये स्लो होता है क्योंकि अगर आपने 4 को जाना है तो एक से ही जाना पड़ता है, 5 से जाना होता है तो एक से ही स्टार्ट होना है। एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डिवाइसेस आर मैग्नेटिक टेप्स है, ऑडियो वीडियो टेप्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। उसमें आप डायरेक्ट नहीं, आगे हम एग्जाम्पल चेक करेंगे फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह हम डिफरेंट हैं इसमें। So direct access memory location, the data is stored in access directly. हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं या रेंडमली, जिस तरह हमारे पास ये था, तो 1 से लेकर हम 4 को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, या इसी तरह अगर हम कहते हैं 2 से हम 5 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी इसमें जा सकते हैं। सो डिस्क मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी, जो हमारे पास डिस्क मेमोरी होते हैं या ऑप्टिकल मेमोरी, ये हमारे पास डायरेक्ट एक में होते हैं। सेमी कंडक्टर ये मटेरियल है जिससे बना होता है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये उनकी एग्जांपल है।
सो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो तो हम सेकेंडरी स्टोरेज कहलाते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप, सेकंड है मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क और चौथा है हमारे पास चिप मेमोरी। सो मैग्नेटिक टेप ये आपने देखे होंगे पुराने जमाने में, आगे हम पढ़ते हैं इनको। तो ये चार टाइप्स है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। टेप को हम या कैसेट भी मैग्नेटिक टेप कैसेट या रील कहते थे पुराने जमाने में, हमने काफी यूज किए हुए हैं। ये इज ए प्लास्टिक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप होता है इस तरह, ये इससे निकला हुआ भी है, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा इसके ऊपर लिपटा होता है। Bits are recorded as magnetic spots on the tape along several tracks। तो ये इस बीट पर ये जो लंबा सा फीता होता है, बेसिकली टेप होता है, उस पर बीट स्टोर होते हैं। यूजुअली 7 और 9 बीट्स आर रिकॉर्डेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये इस तरह, जिस तरह ये लंबा बीट होता है, इसकी चौड़ाई होती है इतनी। ठीक है, तो ये इनके घूमता फिर घुमा होता है और इसमें ये इस तरह कि एट ए टाइम 7 या 9 इस तरह की स्टोर हो सकते हैं। रीड राइट हेड्स आर माउंटेड वन इन ईच ट्रैक सो डेटा कैन बी रिकॉर्डेड एंड रीड। तो इसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है और इसको फिर प्ले किया जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ कैसेट आर बिग रील्स। ये इस तरह बड़े बिग रील में भी अवेलेबल होते हैं, जिस तरह ये पुराने में फिल्म वगैरह के लिए इस तरह के कैसेट इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो इसको कैसेट की फकर में ये जो कैसेट है हमारे पास इस तरह भी अवेलेबल है। स्लो इन ऑपरेशन, ये काफी स्लो होते हैं। इट हैज सीक्वेंशियल एक्सेस टू डेटा। अब मैं आपको बताऊं कि ये सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल अगर हमने इधर से स्टार्ट किया, ये अगर कोई सॉन्ग्स की कैसेट है, तो किसी ने टिप रिकॉर्ड देखा होगा, तो इसमें आपको सीक्वेंशियल, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 गाने स्टोर है, 10 सॉन्ग स्टोर है। तो पहले आपको, क्योंकि ये इसके ऊपर इधर से आता है और ये इधर लेफ्ट आ जाता है, तो अगर आपने फर्स्ट सॉन्ग को प्ले करना है तो फर्स्ट, अगर सेकंड पे जाना होता है तो आप इस स्टेप में डायरेक्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ एक्सेस पर यानी नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास 4-5 सॉन्ग स्टोर हैं, तो आपको पहले फर्स्ट में जाना होता है, क्योंकि ये जब तक आप उस गाने का स्ट्रिप आया न हो, उस गाने का टेप पहुंचा न हो, तब तक आप फिफ्थ नंबर गाने पर नहीं जा सकते हैं सॉन्ग पर। ठीक है, तो कोई भी आपने स्टोर किया हो, लेक्चर हो, 5 लेक्चर हैं, तो 5 लेक्चर में आप फर्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे पहुंचेंगे। तो इस तरह आपको डायरेक्ट कि इसके अंदर फिफ्थ या थर्ड लेक्चर पर नहीं जा सकते। तो इसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंशियल है, आपको वन से जाना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप है, ये सीक्वेंशियल है। ठीक, आई होप कि समझ आया होगा। सो सेकंड है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, ये जिसको हम फ्लैट डिस्क बोलते हैं, कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल ऑन विच डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। ये इसके अंदर हेड टाइप का लगा होता है, ये उसका हेड है और ये उनका डिस्क है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। टीनी मैग्नेटाइज स्पॉट कॉल्ड बिट्स, तो इसमें भी बिट्स की फॉर्म में। हार्ड डिस्क जो होता है हमारे पास, अक्सर जो डेस्कटॉप सिस्टम है उसमें यही हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क। तो आवाज भी करता है, ये घूमता रहता है, कभी कभी बहुत शोर भी मचाता है। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क जो होता है ये हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है। सम अदर मैग्नेटिक डिस्क वर यूज इन पास्ट लाइक फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होता था या जिप डिस्क होते थे, वो भी मैग्नेटिक डिस्क के कैटेगरी में आते हैं। दिस डिस्क आर ऑब्सोलीट एंड नॉट इन यूज नाउअडेज, ये पुराने हो चुके हैं, बहुत कम जो पुराने सिस्टम है उसमें है, जो लेटेस्ट आते हैं उसमें ये नहीं है, उसमें सारे एसएसडी लगे होते हैं हमारे पास। दिस डिस्क हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिकल डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव व्हिच आर मोर रिलायबल एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी। तो आजकल फ्लैश ड्राइव यूज होते हैं, या हमारे पास क्या होते हैं, एसएसडी यूज होते हैं। सो हार्ड डिस्क जो है हमारे पास, ये इसका एक फॉर्म है। हार्ड डिस्क हमारे पास, ये इसमें अभी जो मैंने आपको बताया कि इनका हेड होता है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क का एक टाइप है। मैग्नेटिक मटेरियल ऑन बोथ साइड। ठीक है, दिस प्लेटर आर अटैच्ड टू स्पिंडल। तो ये स्पिंडल होता है हमारे पास इनका, ये इनको ऊपर रीड राइट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बिट्स में स्टोर होता है इंफॉर्मेशन, और वो जो होते हैं कौन से सर्कल्स कार्ड ट्रैक्स, तो इसमें ट्रैक्स बने होते हैं, ये इसके ऊपर गोल ट्रैक्स बने होते हैं हर
डिस्क में, तो उस ट्रैक से हम क्या करते हैं, डेटा को थाउजेंड ऑफ ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, तो उसमें वो फिर सेक्टर में डिवाइड होता है, ठीक है। ये काफी इनमें डिवीजन होती हैं एस में। Each platter has two read-write hands for writing data to and reading data from both surface of the platter। तो उसमें अक्सर दो टाइप के होते हैं, एक रीड के लिए एक राइट के लिए यूज होते हैं। इन वेरी क्लीन इन्वायरमेंट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसमें मामूली सा भी कोई खराश लग गया तो डेटा लास्ट हो जाता है। दिस मस्ट बी केप्ट डस्ट फ्री, उसमें कोई क्योंकि गर्द वगैरह की चांस नहीं होती जहां पर बनाए जा सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी धूल लग गया उसको तो डेटा खराब हो सकता है। डस्ट पार्टिकल कैन क्रिएट स्क्रेचेस, तो ये अगर स्क्रेच हो जाता है, यानी कोई अगर उसके ऊपर स्क्रेच आ गया तो जो हो वो उसका डेटा डैमेज हो जाता है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो टेराबाइट्स में भी होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास होता है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। पोर्टेबल मींस कि ये हम जेब में इधर उधर लेके जा सकते हैं और कंप्यूटर में लगाकर इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास कम्पैक्ट मैग्नेटिक डिस्क भी है, उसी तरह का है, और ये यूएसबी प्लग के थ्रू हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल जो रेंज है 500 जीबी 4 टेराबाइट्स तक अवेलेबल है। मोर प्लेटर विच आर एयर सील्ड, ये काफी अच्छा बंद होता है और वो जो हेड वगैरह होता है कोई भी नजर नहीं आता है जिस तरह हार्ड ड्राइव में होता है। ये स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम, फोटोज, म्यूजिक, वीडियोस, इनके लिए यूज होता है। न्यू मॉडल्स में उसमें यूएसबी 3.0 आता है। पुराना जो है वो 2.0 है। 3.0 का स्पीड बहुत एक फास्ट है, तो ज्यादातर वो टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल होता है। सम पोर्टेबल हार्डवेयर कंटेन बिल्ट इन वायरलेस फंक्शनलिटी टू कम्युनिकेट विद वाईफाई। तो अब आजकल जो नए है उसमें ये केबल की जरूरत नहीं होती है, तो वो वाईफाई के थ्रू ही अपने आप सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पर भी अलमारी में पर रख कर स्विच में लगाकर तो आप इसको थ्रू वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद है हमारे पास जो थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क। सो ऑप्टिकल डिस्क प्लास्टिक कोटेड disk that can store digital data. Data is stored in optical disk in digital form by laser technology। तो ये जो ऑप्टिकल होते हैं, जिस तरह नाम से जा रहे हैं, ये हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। टीनी बम्प्स इच्ड ऑन द सरफेस। इनके पे सब टाइप्स हैं, सीडी हैं, डीवीडी हैं और ब्लू रे डिस्क जिसको हम बीआरडी भी कहते हैं। ये तीन इनके सब टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास सीडी, यानी जिसको हम कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, used for storing digital data, originally developed for storing playback of sound recording। तो ये जो हमारे पुराने केसेट थे, उस केसेट को जो अभी मैंने दिखाए थे मैग्नेटिक टेप, उसको रिप्लेस करने के लिए ये आ गए थे। और ये हमारे पास डेटा को भी स्टोर, कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते थे। और अक्सर गाड़ियों में आपने देखा होगा कि वो सीडी प्लेयर होते थे उसमें से, तो कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करते थे, लेक्चर होते थे या कोई और इस्लामिक लेक्चर सुनते थे तो वो सीडी में डालते थे। तो कैसेट के बाद जो आया था टेप के बाद वो सीडी थे। क्योंकि इसकी जो वेट है 15 टू 20 ग्राम होते हैं और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 350 टू 800 एमबी थी। स्टोरिंग डेटा, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो को भी सीडी होती थी जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, तो सीडी की आती थी विंडो की। इस तरह इमेजेस, वीडियो वगैरह कोई फंक्शन के लिए हम वीडियो सीडी बनाते थे। सीडी हैज ए सिंगल स्पाइरल ट्रैक एंड स्पाइरल, तो ये भी इसमें जो स्पाइरल होते हैं, क्योंकि ये लेजर के थ्रू हम इसको रीड राइट करते हैं। A binary zero is bump and one is by land, तो ये भी डेटा वही 01 की फॉर्म में स्टोर करता है। सीडी ड्राइव प्लेयर इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेटा, तो उसमें कुछ होते हैं वो रीड राइटर के होते हैं और कुछ सिर्फ रीडर होते हैं। उससे हम डेटा राइट नहीं कर सकते थे, बट सिर्फ रीड कर सकते थे। तो सीडी जो होते हैं हमारे पास वो रीड राइट के अलग अलग होते हैं। सीडीआर इसको बोलते थे या सीडी प्लेयर उसको हम कहते थे, ठीक है, जो इसको प्ले करते थे। इसके बाद था डीवीडी। तो सीडी के बाद जो नेक्स्ट आ गया वो डीवीडी था, यानी डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। ये बिल्कुल सीडी ही की तरह था, कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा, बट हैज लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। बट इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो डिफरेंट थी।
7 टाइम्स मोर देन CD, क्योंकि ये हमारे पास डेटा स्टोर करता है 2 GB से लेकर 16 GB तक एक डीवीडी में डेटा स्टोर कर सकता है। तो जो CD था वो मैक्सिमम अप टू 1 GB तक करता है, 800 MB या 1 GB तक कर सकता है। तो इसमें डीवीडी राइटर आ गए, डीवीडी प्लेयर आ गए, यूज टू रीड और स्टोर डेटा, जिस तरह हमारे पास CD प्लेयर थे और CD राइटर थे। सेम डायमीटर और थिकनेस, तो ये बिल्कुल ये CD के एग्जैक्ट बराबर थी। डेटा इज स्टोर जस्ट लाइक ए CD इन स्पाइरल ट्रैक, तो उसमें भी ये स्पाइरल के में डेटा स्टोर होता था लेजर टेक्नोलॉजी के। द MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेट इज यूज्ड, तो इसमें जो डेटा स्टोर होता था MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग मूवीज इन ए कंप्रेस्ड फॉर्म ऑन द डीवीडी। तो इनमें जो डेटा होता था वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता था। कंप्रेस्ड मींस जिस तरह इन्हें दबाया गया होता था, इसलिए इसमें डेटा हमारे पास ज्यादा स्टोर होता था, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फॉर्म में था तो ज्यादा जगह हमारे पास अवेलेबल होता है, यानी 2 GB से लेकर 16 GB तक। जो थर्ड था हमारे पास BRD या BD, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ब्लू रे डिस्क। इट्स ए न्यू ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इट्स मेन एडवांटेज ओवर CD एंड DVD इज दैट हैज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 300 GB। तो ये देखिए इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, 300 GB डेटा एक ब्लू रे डिस्क में स्टोर होता था। ये फास्टर होते हैं, बम्प्स ऑन द सरफेस ब्लू रे। ये ब्लू रेज होते हैं जिस तरह हमारे पास एक्स रेज होते हैं, तो ब्लू रेज दैट रिप्रेजेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन आर मच स्मॉलर एंड वेरी डेंसली पैक्ड कंपेयर टू डीवीडी। तो ये CD और DVD से डिफरेंट था कि इसमें ब्लू रे यूज होते थे, और ये आपको ब्लू कलर का नजर आता होता है इस तरह। ब्लू रे डिस्क बेटर स्टोरेज डिवाइसेस मूवीज रिक्वायर a lot of more, क्योंकि 300 GB अगर आपके पास है तो काफी मूवीज या काफी लेक्चर आप इसमें स्टोर कर सकते थे। सो इन तीनों में इन द शॉर्ट समरी अगर हम देखें, शक्ल से ये तीनों तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं। ये CD है हमारे पास, DVD और ब्लू रे डिस्क, तो ये एक ही साइज के होते थे, बट इसमें जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, CD में आप 600-700-800 MB तक स्टोर कर सकते थे, DVD में 4.7 GB तक स्टोर कर सकते थे, और ब्लू रे डिस्क में 25 से लेकर 300 GB तक स्टोर कर सकते थे। जो डेटा ट्रांसफर रेट था ये 1.41 मेगाबिट्स पर सेकंड, इसका 11 था, और इसका ब्लू रे का 36 था। इस तरह रिकॉर्डिंग ट्रैक जो पिच था पर mm, ये मिलीमीटर, ये 1.6 0.70 0.32। इसको समझने के लिए चैनल बिट लेंथ 300 133, लेजर वेवलेंथ या 780, ये थोड़े से फिजिकल और प्रॉपर्टी है इनके। इसके लिए मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है आपको कि ये किस तरह डिफरेंस है इस डेटा स्टोरेज। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। तो CD में जो डेटा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, चंक ऑफ डेटा जो हम कहते हैं, ये देखिए CD है और इसको माइक्रोस्कोप से लिया गया है मुख्तलिफ, क्योंकि ये लेजर के थ्रू डेटा स्टोर करता है। तो इसमें डेटा थोड़ा दूर दूर होता है, इसलिए हमारे पास इसकी कैपेसिटी कम होती थी। तो जो DVD है उसमें थोड़ा सा और करीब किया गया। ये देखिए इसमें जो स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये DVD है हमारे पास, और ये उसमें लेजर के थ्रू इनको डेटा रीड राइट कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए इनमें, इसके बाद जब ब्लू-रे आ गया तो उसमें काफी करीब हो गया, यानी हमने काफी जगह कवर कर लिया, तो इसलिए हमारे पास डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इससे अंदाजा होगा कि तीनों सेम ही चीजें हैं, बट इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो डिफरेंट होती थी। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास फ्लैश मेमोरी या चीप मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी जो हमने पहले पढ़ा EEP रोम, ये हमारे पास चीप का कहना है, इसको हम कहते हैं SSD। SSD मींस सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो SSD काफी आपने कंप्यूटर लेते वक्त भी यूज हुआ कि ये SSD है या HDD है। तो HDD हमारे पास हार्ड डिस्क होता है और SSD सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, नो मूविंग पार्ट्स। वो जो हेड होता था, अभी जो मैंने सुना देखा था कि इसमें वो हेड होता था गोल, और उस पर जाके वो हेड घूमता रहता है तो वो आवाज करता है। तो जो सॉलिड स्टेट होता है SSD, वो बिल्कुल आवाज नहीं करता है, वो खामोश होता है, क्योंकि ये इसका जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। एवरीथिंग इनसाइड द फ्लैश और चिप मेमोरी इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
I got this name flash from the fact that it can store chunks of data and also erase large chunks of data. ठीक है? फ्लैश मेमोरी कम इन टू फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। अच्छा, ये जो हमारे पास होते हैं, लास्ट हमने पढ़ा कि ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये पहला हमने सीक्वेंशियल था जो टेप पढ़ा था, क्योंकि अब देखिए यूएसबी या फ्लैश मेमोरी या हार्ड ड्राइव, इससे कोई भी आप जो डेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लेक्चर है 1 2 3 4 5, तो आप किसी भी लेक्चर पर कंप्यूटर में जाके आराम से लेक्चर 3 डायरेक्ट प्ले करते हैं। इसको आपको 1 2 की जरूरत नहीं होती है, 4 को डायरेक्ट प्ले करें। तो ये हमारे पास सारे जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोई भी हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, सॉन्ग्स हो, मूवी हो, लेक्चर हो, हम किसी भी पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको प्ले कर सकते हैं। जो सिक्वेंशियल था, जो टेप था हमारे पास, उसमें हमें अगर 5वें लेक्चर पर जाना चाहिए या 5वें सॉन्ग्स पर लेना चाहिए तो हमें 1 के थ्रू गुजरना पड़ता, 2 3 4 इस तरह सीक्वेंशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरीज है। सो फ्लैश ड्राइव जो है वो आपने देखी हुई यूएसबी जो आम आपके पास होगा हो, हर एक के पास। सो फ्लैश ड्राइव कॉल्ड यूएसबी, दीज आर स्मॉल एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस कि आप आसानी से बाहर से कंप्यूटर में निकाला भी जा सकता है और लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क की तरह आपको पूरा सिस्टम कंप्यूटर खोलना नहीं पड़ता है। और हर कंप्यूटर में मेजॉरिटी यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं। फ्लैश मेमोरी फ्रॉम 2 GB टू 256 से भी ज्यादा है, अब तो 1 टेराबाइट में भी आ गए हैं फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। तो मेमोरी कार्ड हमारे कैमरे में लगे होते हैं या मोबाइल में होते हैं, 16 GB, 8 GB, 56 GB की। ठीक है, काफी इनमें 64 GB इसमें हम आते हैं। लैपटॉप में भी इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, वीडियो गेम्स, इनमें मेमोरी कार्ड आता है जिसको हम फ्लैश मेमोरी कार्ड या सिंपली मेमोरी कार्ड हम इसको कहते हैं इन शॉर्ट। तो इनके डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, ये इनके पिक्चर हैं। एडवांटेज क्या होते हैं इनके, इट अलाउज फास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन, इट्स नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर होते हैं, और क्योंकि ये इसमें बिजली भी चले जाए तो डेटा आपका खत्म नहीं होता है। वेरी लाइट होती हैं, यानी हल्के होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, रिलायबल होते हैं, और ये कोई शोर नहीं करता है हार्ड डिस्क की तरह। ठीक है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है हेड की तरह कि वो उसमें घूमता रहे। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.